हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 688 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 689 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका कि खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। विवेचना कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले खाद्य आपको ऐसे लिखना है, विद्या वाली धा बनेगी, ठीक है। फिर आपने लिखा है उत्तर इसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है। जब भी आप ये रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं ना, तो ये कॉमन है यूपीएससी में कि आप यहाँ पे केवल यूएनईपी ही लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट आपकी बच जाएगी। तो आपने लिखा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ। यदि भारत की बात की जाए तो हमारे देश में घरेलू भोजन बर्बादी प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो प्रतिवर्ष 68। अब ये आपको नहीं याद रखना है। अब जैसे इतना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। 68 लाख आपको ऐसे नहीं याद रखना है, सीधे ऐसे लिखा करो 70 लाख, ठीक है। टन के बराबर होता है, यानी कि कुल वैश्विक बर्बादी में भारत का हिस्सा 6.8 करोड़ टन का रहा। वहीं यदि साल 2, अब ये देखो, ये वही बात है ना, बिल्कुल वही डाटा निकल कर आया, ठीक है। वहीं यदि साल 2019 में 117 देशों की भूखमरी वाली लिस्ट में भारत 102 नंबर पर। इतना डाटा नहीं लिखना है। अगर आप इतना डाटा लिखेंगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में भूल जाएंगे, और अगर डाटा जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इतना डाटा नहीं डालना है, कम डालना है। आपने जितना शुरू में बता दिया ये डाटा एनफ था, ठीक है। और ये बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। जो कि भारत के लिए काफ़ी शर्मनाक भी है। देश में यदि खाद्य को पुनर्चक्रण किया जाए तो इससे लाखों लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सकता है, बशर्ते पुनर्चक्रण में आने वाली कुछ चुनौतियों को दूर किया जाए। जैसे आपने लिखा उपभोग पूर्ण नुकसान 40%, घरेलू खाद्य अपशिष्ट, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, मीथेन, N2O, महामारी का प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी समस्या, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, बाजार की उपलब्धता आदि वैश्विक मानकों के अनुकूल न होना। उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने हेतु हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, जैसे FSSAI की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर ध्यान देना, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर इस संदर्भ में फ्रंटलाइन बनकर उभरी हैं। मिड डे मील स्कीम, कम कीमतों पर राशन वितरण, ठीक है। PDS सिस्टम या डालते हैं, यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली डालते हैं। हालांकि सरकार भूखमरी को जड़ से खत्म करने के प्रति प्रतिबद्ध है और काफ़ी सराहनीय काम भी कर रही है, जिससे कुछ गैर सरकारी संस्थाएं NGOs भी इस समस्या के उन्मूलन में लगी हुई हैं। ऑल इंडिया रोटी बैंक, दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी, फीड द पुअर कैंपेन आदि। अंततः कहा जा सकता है कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यवहार में परिवर्तन लाकर और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, फ्रांस का सुपरमार्केट आदि को अपनाकर SDG लक्ष्य, अब लक्ष्य आप लिख रहे हो तो लक्ष्य का मतलब ही हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो रिपीट हो जाएगा, SDG गोल्स 2-3 की प्रतिबद्धता में काम करना होगा, ताकि लाखों करोड़ों लोगों को अपना पेट ना भरने के लिए कारण मौत से बचाया जा सके। देखिए, आपने लिखा तो है पूरा कंटेंट, आपने तथ्य आपने इसमें बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, खासतौर पर यहाँ पे शुरुआती दौर में, ठीक है। आपको प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न क्या कहना चाह रहा? प्रश्न कहना चाह रहा खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है। तो आपने डेटा के माध्यम से बता दिया कि विश्व स्तर पर भोजन की स्थिति क्या है, भोजन की बर्बादी की, ठीक है। फिर आपसे कहा कि किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए
तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि खाद्य समस्या एक वैश्विक समस्या भी है और भारत की भी समस्या है। तो वैश्विक समस्या में भारत अपनी खाद्य व्यवस्था को इम्प्रूव करके कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करते कि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया, शुरू में ये बता दें कि हाँ विश्व स्तर पर क्या स्थिति है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, या भारत के संदर्भ में खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है। जब आप इतना बता देंगे तो आपको ये वाली लाइन यहाँ नहीं बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे न निष्कर्ष देना है कि काफ़ी शर्मनाक है या क्या है, ये सब लास्ट में आएगा तो चुनौतियों के बाद आप बताएंगे। ठीक है, आपने जब इतना बता दिया तब आप बताएं कि भारत में इसको लेकर चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, और जब आप ये चुनौतियाँ लिखते हैं ना डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या किया करें कि इन चुनौतियों को आपने जैसे बताया तो आप ऐसे बता दें, घरेलू खाद्य अपशिष्ट, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, महामारी का प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और वैश्विक मानकों के अनुकूल न होना या मानकों में दिक्कत। इसको 2 से 3 लाइन में नीचे एक्सप्लेन कर दें। ठीक, फिर आप बताएं कि उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए हालांकि सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, वो प्रयास कौन कौन से हैं आप उनको बता दीजिए। और जब आपने उनको बता दिया इन प्रयासों को, तब आप बताएं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम खाद्य समस्या को दूर कर लेंगे तो हम पोषण अभियान में किस तरीके से मदद ले सकते हैं। ठीक है, भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो कि आपने बताया, लेकिन भाषा को थोड़ा और गुंथित करें। जब हम भाषा को गुंथित करते हैं तो हमारा उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अभी ये बिल्कुल एक सामान्य की तरह लिखा हुआ है कि जैसे हाँ हमने फ्रेम देखा और फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी बातें लिख दी, लेकिन अभी इसमें भाषा शैली की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसमें अपनी भाषा शैली को गुंथित करें, और जब आप इसमें भाषा शैली को गुंथित कर लेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर भाषा शैली को गुंथित कैसे करें, तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें कि सर्वप्रथम जैसा कि आपने यहाँ पे बताया है कि हाल ही में यूएनईपी, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हाल ही में यूएनईपी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। ठीक है, अब ऐसे देखो भाषा ऐसे ही बनती है, ऐसे क्या अभी टूटा लगता है कि यूएनईपी ने फूड इंडेक्स रिपोर्ट, ये अलग हो गया। आपने अगर ऐसे लिखा, हाल ही में जारी की गई यूएनईपी के द्वारा रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स में बताया गया है कि दुनिया भर में 2019 में अनुमानतः लगभग 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। तो वहीं भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के आसपास भोजन बर्बाद होता है, अर्थात कुल वैश्विक भागीदारी में भारत का हिस्सा 6.8 करोड़ टन का रहा। अब आप देख रहे हो इतनी लाइनें शॉर्ट हो गई, 1 करोड़ टन का रहा, अर्थात भारत में ये कई चुनौतियों के रूप में उभर कर आया है जो कि निम्नवत हैं। अब आप फटाक से चुनौतियों पर आ गए, इतना डिटेल हमने नहीं बताया। चुनौतियां कौन कौन सी, डायग्राम आपने बता दिया। अब जब आपने डायग्राम बताया, ठीक, तो यहाँ पे क्या करें कि डायग्राम बताने के बाद इनको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपने डायग्राम तो बता दिया, डायग्राम का आपके एक्सप्लेनेशन से कोई संबंध नहीं होता है। डायग्राम बस एग्जामिनर इसलिए देखेगा क्योंकि वो आपका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेगा, बट आपको एक्सप्लेनेशन बताना है। 2 से 3 लाइन में सब कुछ समेट देना है। कैसे आप समेट देंगे, भारत में चुनौतियां जैसे आपने ऊपर बताया, ठीक है, कि कई सारी चुनौतियां हैं, तो आप बता दें उपभोग पूर्व नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, अर्थात कई बार फसलें खेतों में खड़ी रहने के कारण ही बर्बाद हो जाती हैं, तो कई बार घरेलू खाद्य अपशिष्ट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा तो वास्तव में लैंडफिल के कारण देखने को मिलती है, तो वहीं आपूर्ति श्रृंखला में सही से प्रबंधन न हो पाने के कारण भी काफ़ी ज़्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है। वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो 65 लाख से भी ज़्यादा टन कोविड-19 के पैंडेमिक में, यानी कि कोल्ड स्टोरेज का सही प्रबंधन न होने के कारण बर्बाद हो गया। ठीक है, फिर भी अब आप बताइए, फिर भी सरकार ने इसे दूर करने के लिए कई सारे प्रयत्न किए हैं। नंबर 1, अब यहाँ ये मत बताओ कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं या नहीं है, सिर्फ ये बताओ कौन कौन से प्रयास किए हैं। जैसे कि सरकार ने FSSAI की स्थापना कर उसके मानकों के अनुरूप कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। नंबर 2, कोल्ड स्टोरेज की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई है, कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड ट्रेनों की सुविधाएं चलाई हैं। नंबर 3, जागरूकता अभियान को चलाया है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को प्रमोट किया जाता है। मिड डे मील के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था को सुलभ बनाया गया है। कम कीमतों पर राशन वितरण यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ऐसे आप बताइए। तो
तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब आपने इतना बता दिया कि सरकार ने प्रयास किया है, किंतु फिर भी अभी भी ये सरकार के जो प्रयास हैं काफ़ी अपर्याप्त हैं। सरकार को अभी भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं तथा सामाजिक सोसाइटियों को मिलकर, अब सामाजिक सोसाइटियां आ गई, ब्रैकेट में डाल दो, ऑल इंडिया रोटी बैंक, दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी, फूड द पुअर कैंपेन, ठीक है, सिविल सोसाइटी को मिलकर आगे आना होगा। तभी न केवल भारत सरकार बल्कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध पेरिस क्लाइमेट गोल यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2-3 को फुलफिल कर पाएंगे और हम फ्रांस की तरह सुपरमार्केट मॉडल का भी इस्तेमाल करके इस व्यवस्था से फ्रांस के सुपरमार्केट मॉडल को अपना कर भी इस चुनौती को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको या तो ऊपर डाल दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को नीचे डाल दें, तो इससे आपके उत्तर में एक प्रवाह बनेगा। कई बार होता है हमारे पास तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, बस प्रवाह नहीं होता, और प्रवाह जब तक नहीं होता तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, यही आपके तथ्य हैं, यही आपके तर्क हैं, बस इनको मैंने प्रवाह शैली में बता दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।